हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कितने स्कोर पे मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस? आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग रीनीट 2026 का जो एग्जाम हुआ है, तो इस साल कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वी विल बी डूइंग एन इन डेप्थ एनालिसिस बेस्ड ऑन द डेटाज वेल सबसे पहले हम लोग ये चीज को समझेंगे फ्रेंड्स कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। दैट इज आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 15% ऑल इंडिया कोटा। वेल तो सबसे पहले हम लोग उसके फैक्टर्स का डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, these are the most important factors which play a very very crucial role in deciding the cutoff of the 15% government medical colleges, that is all India quota. डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर जो है वो डायरेक्ट आपको इफेक्ट करता है फ्रेंड्स स्कोर पे आई मीन जिस भी स्कोर पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो इफेक्ट करता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। इस साल जो रीनीट 2026 का एग्जाम हुआ है, तो जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल है वो काफी टफर साइड पे है। देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स काफी टफ था। फिर आपको केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री भी टफर टू मॉडरेट साइड पे आप बोल सकते हैं, लेकिन देयर आर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि केमिस्ट्री भी टफर साइड पे था। बायो की जहां तक बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, बायो काफी इजी था और उसमें ज्यादा कोई, एंड देयर आर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग गुड इन बायोलॉजी। लेकिन फिजिक्स ने दोबारा से गेम गड़बड़ाया है फ्रेंड्स। और केमिस्ट्री वाज द सरप्राइजिंग फैक्टर दिस टाइम। केमिस्ट्री ने काफी सरप्राइज किया, उन्होंने ट्रिकी बना दिया केमिस्ट्री को। और देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर आप कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो तो डेफिनेटली फिजिक्स बहुत ही टफ था, बट केमिस्ट्री वाज ऑन द मॉडरेट साइड। लेकिन इस साल का जो केमिस्ट्री का पेपर आया है उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि इट इज ऑन द टफर साइड टू मॉडरेट। बहुत ही कम बच्चे हैं जो हायर जो टॉप लेवल के जो बच्चे हैं वो लोग का कहना है कि मॉडरेट था, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि केमिस्ट्री भी टफर साइड पे था। तो ओवरऑल अगर पेपर की हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर काफी टफ था। एंड दिस टफनेस लेवल ऑफ द पेपर ये डायरेक्ट आपको इंपैक्ट करेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो कट ऑफ के स्कोर पे ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। वेल, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, काफी आजकल चर्चा हो रही है कि 15 मिनट्स जो एक्स्ट्रा मिला है क्या ये इफेक्ट डालेगा कट ऑफ पे? देखिए, मेरी पर्सनल अगर ओपिनियन पूछे तो आई डोंट थिंक सो कि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा जो है वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम मैनेजमेंट कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। पिछले साल 15 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं था, पेपर टफ था। इस साल 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है, लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पिछले साल केमिस्ट्री टफ नहीं था, इस साल केमिस्ट्री टफ था। तो आप टाइम मैनेजमेंट कर भी लेंगे तो 15 मिनट में क्या टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। एनीवेज, तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिला है, दैट इज नॉट गोइंग टू प्ले अ मच बिगर रोल इन डिसाइडिंग द कट ऑफ फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा। Number of seats, this is the most important factor. This is the most important factor which will be deciding कि what will be the cutoff rank. अब एक डिफरेंस को आप समझिए फ्रेंड्स। टफनेस लेवल ऑफ द पेपर जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है आपके स्कोर पे, और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है आपके रैंक पे। ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। टफनेस लेवल ऑफ द पेपर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा आपके स्कोर पे, और नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ सीट्स है, जो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स है, वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा आपके रैंक पे। तो ये दो फैक्टर, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल, विच विल बी प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, देखिए इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड जो है वो थोड़े कम रहेंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, बिकॉज 2 लाख बच्चों ने कम एग्जाम दिया है। एनटीए के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अगर हम लोग माने तो अराउंड 20 लाख स्टूडेंट हैड appeared for the exam which was held yesterday. Number of students qualified जो है, देखिए बेसिकली
ऑल इंडिया कोटा पे उतना इफेक्ट नहीं करता है, वो नीचे वाले जो रैंक स्कोर्स होते हैं उसमें ये ज्यादा कंजेशंस लाता है। तो खैर उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर द टफनेस लेवल ऑफ द पेपर एंड द नंबर ऑफ सीट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालेगा आपको कट ऑफ को डिसाइड करने में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कि ओवर द ईयर कितनी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं, कितनी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं और उसका क्या इफेक्ट आएगा। वेल, दिस इज द थिंग। ईयर 2024 में एक चीज को समझिएगा, ईयर 2024 में पेपर की डिफिकल्टी लेवल जो थी वो बहुत ही इजी थी, राइट। 2024 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी इजी था। उस साल 9652 एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई थी पूरे। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ द एमबीबीएस सीट्स व्हाट हैज इंक्रीज। दिस इज नॉट ओनली द 15% ऑल इंडिया कोटा। इसमें से आप मान के चलिए कि 15% सीट हटा दे तो 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में गई थी। ईयर 2025 में जो पेपर काफी टफ था, उस टाइम बढ़ी थी आपको 11,060 सीटें, दैट इज द प्रीवियस ईयर। 11,060 सीट्स हैड इंक्रीज्ड। अब देखिए 2026 में भी पेपर काफी टफ है एंड टिल डेट अभी तक के जो डेटा है उसमें 1030 सीट्स जो हैं वो बढ़ चुकी हैं एंड दीज 1030 सीट्स आर द गवर्नमेंट सीट्स। ये सारी की सारी गवर्नमेंट सीट्स हैं। इसमें से मुश्किल से 10 सीटें ऐसी हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गई हैं, लेकिन 1030 सीट्स टिल नाउ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ चुकी हैं टिल डेट। आई एम टॉकिंग अबाउट टिल डेट। 2026 का पेपर टफ था। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा कट ऑफ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। वेल, अब ये डेटा को आप देखिए। ये डेटा को हम लोग विल डू द डेटा क्रंचिंग फॉर दिस। ईयर 2024 इजी पेपर। ईयर 2024 जो है वो काफी इजी था, वो पेपर काफी इजी था, इजी पेपर। ईयर 2025 टफ पेपर। ईयर 2025 टफ पेपर। अब एक चीज को समझिए, ईयर 2024 में जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो गया था 25,032 कब, जब पेपर काफी आसान था। स्कोर जो है वो स्कोर था 652। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था फ्रेंड्स कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर विल डायरेक्टली इफेक्ट द स्कोर। कैसे, नाउ यू विल कम टू नो। ईयर 2025 में 27,332 गया था कट ऑफ और स्कोर गया था 525। अब एक चीज को देखिए, जब पेपर इजी था 2024 में तो स्कोर आया था 652 और जब पेपर टफ था किसमें, ईयर 2025 में, तो स्कोर आया 525। This is the indication कि how the toughness level of the paper affects the score. It affects the score. अब दूसरे फैक्टर को समझने की कोशिश कीजिए। ईयर 2024 में अराउंड सीट्स इंक्रीज हुई थी करीब 9,000 के करीब, और वही ईयर 2025 में सीट्स कितनी इंक्रीज हुई थी, 11,030 सीट इधर इंक्रीज हुई थी और यहां पे अप्रोक्सीमेटली 9,000, ये एक चीज मान के चलिए। अब नाउ सी व्हाट इज द कैच हियर। ईयर 2024 में 25,032 गया था कट ऑफ आपको इसमें जनरल कैटेगरी में, और ईयर 2025 में गया 27,332। ईयर 25 और 24 को आप कंपेयर करें, द कट ऑफ हैज रिड्यूस्ड। 25 में कट ऑफ लोअर साइड पे था, 25 में कट ऑफ लोअर साइड पे था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पेपर टफ था।
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 24 से आप कंपेयर करें तो 25 का पेपर टफर साइड पे था, लेकिन कट ऑफ आपको लोअर साइड पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आपको ज्यादा थी, नंबर ऑफ सीट्स की इंक्रीमेंट हुई थी ईयर 2025 में। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 2000 सीट्स, 2000 एक्स्ट्रा सीटें बढ़ी। दैट इज द रीजन कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पेपर वाज ऑन द टफर साइड इन ईयर 2025, इवन देन द कट ऑफ व्हाट यू सी हियर इज ऑन द लोअर साइड as compared to 2024। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया कि टफनेस लेवल ऑफ द पेपर इफेक्ट्स द स्कोर and the increase in the number of the seats will directly play a role in deciding the cutoff rank, I hope this thing is very very clear to you guys now the thing is कि अब 2026 में क्या 2026 में क्या? देखिए फ्रेंड, 2026 की भी पेपर अगर ईयर 2025 से हम लोग कंपेयर करें, ईयर 2025 से कंपेयर करें, तो इट वाज नॉट दैट टफ एज 2025, बिकॉज 2025 में तो एक सरप्राइज एलिमेंट हो गया था। देखिए 2025 से थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा एन इंच ऑफ मॉडरेट था ये पेपर, उतना ज्यादा टफ नहीं था। वेल, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन ये है फ्रेंड्स, देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन 2026 की अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो रैंक वन बनेगा वो बनेगा आपको अराउंड 690 से लेके 695 तक, 690 से लेके 695 तक रैंक वन बनना चाहिए। अब देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट कि 600 से ऊपर कितने बच्चे होंगे, वो कहना अभी संभव नहीं है, इट इज रियली इम्पॉसिबल। अब कुछ भी बोल दिया जाए तो वो बात अलग है, बट द थिंग इज कि कल से लेके अभी तक जो भी इनपुट्स आए हैं, हमें जो कॉल्स आए हैं और जो कैंडिडेट्स और पेरेंट्स के इनपुट हैं, वन थिंग आई कैन से कि 540 से लेके आपको 540 से लेके 580 में बहुत ज्यादा कंजेशन है फ्रेंड्स। 540 से लेके 580 वाला जो स्कोर का ब्रैकेट है उसमें बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत सारे बच्चे इसमें हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू से राइट नाउ, वो कहना असंभव चीज है एज ऑफ नाउ। वेल, तो 690 से लेके 695 मोटा मोटी आप मान के चलिए कि एक रफ एस्टिमेट है आपको रैंक वन बनने का, प्लस माइनस 5 मार्क्स का आप एक मार्जिन ऑफ एरर लेके चल सकते हैं यहां पे। अब सवाल ये उठता है कि कट ऑफ क्या जाएगा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। अगर स्कोर के हिसाब से कीपिंग इन माइंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर की हम लोग बात करें स्कोर के हिसाब से, तो हमारा जो एंटिसिपेशन है ईयर 2026 में स्कोर के हिसाब से अप्रोक्सीमेट मान के चलिए आप 530 प्लस माइनस 530 प्लस माइनस 5 का एक ब्रैकेट होना चाहिए आपको कट ऑफ स्कोर के लिए। एंड व्हाट अबाउट द रैंक? देखिए अब रैंक की अगर हम लोग बात करें तो दो चीज को माइंड में रखना पड़ेगा रैंक में। ये चीज, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि 1030 सीट्स तो टिल डेट बढ़ चुकी हैं। आवर एक्सपेक्टेशन इज कि अराउंड 10,000 से लेके 10,500 की सीटें बढ़ेंगी, ऑब्वियसली बढ़ेंगी। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि ये वाला जो फैक्टर है 540 से लेके 580 के बीच में बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो रैंक का आपको निकल के आता है वो अराउंड 30K से लेके 31.5K प्लस माइनस 500 का आप एक मार्जिन ऑफ एरर लेके चल सकते हैं इसमें। दिस इज सिनेरियो वन। सिनेरियो टू की अगर हम लोग बात करें कि उसमें अगर मान के चलिए कि बहुत ही ड्रास्टिकली, क्योंकि देखिए बायोलॉजी तो सबने ठीक ठाक किया है, फिजिक्स में अगर कुछ फिजिक्स और अगर केमिस्ट्री का फैक्टर प्ले ऑफ हो जाता है कि केमिस्ट्री भी थोड़ा टफर साइड पे था, तो उसमें अगर कुछ ज्यादा नेगेटिव मार्किंग वगैरह ये सब हो सकती है, तो एक चीज आप मान के चलिए कि ये जो स्कोर है आपको 520 से लेके 525 भी दिख सकता है इन सिनेरियो
इन द केस ऑफ सिनारियो 2। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं, ये दो फैक्टर्स हैं, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। ये एक अप्रोक्सीमेट हमारा एस्टिमेशन है, लेकिन मोटा मोटी जो है अप्रोक्सीमेटली यही रहना चाहिए ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ। देखिए मैं दोबारा से दोहराता हूं कि द नंबर ऑफ द सीट्स विच विल बी इंक्रीज दिस ईयर विल बी प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा में कितना कट ऑफ जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2026 काउंसलिंग एंड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।